गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुणनखंडन सार्वगुणनखंड की विधि। यानी इसमें हमने सीखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं और सार्वगुणनखंड विधि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं दोबारा से रिवाइज करके, कि जैसे प्रश्न आ जाता है 2y² 2y और 6y आ जाता है और आपसे पूछता है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए तो फिर मैं बताता हूं। हमने इसे पिछली क्लास में भी पढ़ा था। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो 2y² 2y 6y, अगर हमें इसका सार्वगुणनखंड निकालना है तो क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। 2y² 2y 6y का सार्वगुणनखंड आपको बताना है चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए। आप लोग पिछली क्लास को कैसे भूल जाते हैं? यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज अगली क्लास है जो कि आप भूल गए। यानी कि आप लोग चीजों को घर पे रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा चीजें कैसे तैयार होंगी? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत उत्तर आ रहा है। अगर आप लोग का उत्तर वाई है तो गलत है। अगर आप लोगों ने उत्तर वाई टाइप किया है तो गलत है। यही होता है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं इसीलिए गलत हो रहा है। ध्यान से देखिए, 2y² है तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2y² को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने y गुने y। और 2y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने y। और 6y को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने y गुने 3। यानी 6 को हमने लिख दिया 3 गुने, ऐसे लिखिए, इसको ज्यादा सही रहेगा, 3 गुने 2 गुने 6। हमने 6y को लिख दिया। अब आप देखिए कि इसमें भी कौन सा गुणनखंड है और इसमें भी है और इसमें भी है। जो तीनों में होगा वही आपका सार्वगुणनखंड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है और यहाँ पे भी 2y जो है। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोगों ने? 6 लिख दिया जी गलती से। यहाँ पे y आएगा ना? ठीक है, यहाँ पे y आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या है? 2y है। यानी कि इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया? 2y हो गया। बताइए, एक भी बच्चे ने उत्तर नहीं किया था सही। आप लोग बताइए आखिर क्यों आपका उत्तर सही नहीं आया? आप लोग पढ़े नहीं थे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं था कि आपको समझ में नहीं आया था? आखिर क्यों एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं हुआ? माइक ऑन करके बताइए तो कोई बच्चा। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि समझाया नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया था? पीछे के क्लास में इस पे कम से कम मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कराया था। इसके बावजूद आप लोग आज की क्लास में, जो कि पिछले क्लास में इसे हमने पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन किया था और आज आप लोगों का गलत हो रहा है। यानी आज का पढ़ा हुआ अगर आपको कल पूछा जाएगा और आप नहीं बताएंगे तो फिर इस पढ़ाई से कैसे लाभ होगा? हमें चीजों को याद रखना होता है, हमें नोटबुक में लिखना रहता है। अगर आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लिखते, इसे नोट डाउन करके पढ़ाई करते तो शायद आपको आज याद रहता कि हाँ ऐसे सवाल आता है तो ऐसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई कीजिए। केवल क्लास कर लेने से चीजें हमेशा आप नहीं सीख सकते।
हमें क्लास करने के साथ साथ हमें ध्यान देना होगा कि हाँ हमें इसे याद भी रखना है, इसे समझ भी रखना है, इसे अपने नोट डाउन में लिख के रखना है कॉपी में। ठीक है, तभी तो एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, एक सिंगल बच्चे का उत्तर सही नहीं आया था। तो ये बहुत खराब स्थिति है। यानी अब तक मैं जितने बैच पढ़ाता हूं उसमें सिर्फ एक लौता ये बैच है जिसमें एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति है। तो इसमें चिंता बस इतनी करनी है कि हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। आपने गलती किया, आपने एक भी उत्तर सही नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी गलती से सीख सकते हैं कि चलो ठीक है आज गलत हो गया, अगली बार से जब भी क्लास होगा हम पिछली क्लास की चीजों को रिवाइज करके रखेंगे कि सर एक पिछली क्लास पे आधारित क्वेश्चन कराते हैं, हम उससे करेंगे। आप हमेशा देखेंगे कि पिछली क्लास पे आधारित एक सवाल में हमेशा कराता हूं, ताकि पता चले कि कौन बच्चा पिछली क्लास किया था, किस बच्चे को पिछली क्लास समझ में आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो प्लीज इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल और कीजिए तो सभी बच्चे। जैसे मैं दे रहा हूं 3x³ प्लस 3, एक प्लस मत लगाइए, ठीक है, 3x³ 3x और 9x, इसका आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए। कीजिए तो 3x², 3x और 9x का जो है सार्वगुणनखंड क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। एक तो आप लोग क्लास को समय से नहीं जोड़ते हैं, डेली क्लास नहीं करते हैं, और पीछे की चीजें जैसे आज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिएगा, तभी तो आप उसको चीजों को याद रख पाइएगा। चलिए इस बार सही उत्तर आया है सभी बच्चों का, वेरी गुड। देखिए 3x² को, एक मिनट, 3x³ को हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x गुने x। 3x को क्या लिख सकते हैं 3 गुने x। 9x को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने x। अब हमें इसे सार्वगुणनखंड निकालना, यानी जो कि सभी में है। तो यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, तो 3x क्या हो गया, इनका सार्वगुणनखंड हो गया। आंसर बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। 2m² और 4m, इसका आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल मैं अभी नहीं दिया हूं, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। 10 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, तब आपको आंसर करना है। 10 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। तो 10 सेकंड इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे ध्यान से, फिर इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर इसको आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। 2m 2m², 4m, इसका सार्वगुणनखंड आपको बताना है। यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 2m में भी है, 2m² में भी है, 4m में भी है। एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। वेरी गुड, आंसर आ रहा है सही सही, वेरी गुड। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए 10 मिनट का क्लास तो हमारी पिछली क्लास में निकल गया, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे थे, आंसर नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे 10 मिनट तक इसे बताना पड़ा। तो अगर आप लोग पढ़ाई करके आते तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लेते। चलिए कितनी अच्छी बात है ना, सभी के सभी बच्चों का उत्तर भी आ गया और एकदम सही उत्तर आया। ये सबसे अच्छी बात होती है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब सभी बच्चों का। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 2m को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने m लिखेंगे। 2m² को क्या लिखेंगे, 2 गुने m गुने m।
4m को क्या लिखेंगे, 2 गुने m। अब देखिए तीनों में कौन सा गुणनखंड है, तो 2m यहां भी है, 2m यहां भी है और 2m यहां भी है, तो 2m यहां पे क्या हो जाएगा, इनका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2m। तो यहां तक हमने जो है पिछली क्लास में सीख लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंड। अब इस टॉपिक के बारे में 3 बातें मैं आपको पहले बता देता हूं। पहली बात कि जब मैं इसे आपको बताऊंगा तो आपको डर लगेगा। डर क्यों लगेगा, लगेगा कि बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल टॉपिक है। और दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखना है कि एकदम आसानी से इसका क्वेश्चन बनेगा। यानी कि पढ़ने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन दूंगा ना तो आप एकदम आसानी से कर देंगे। क्योंकि मैं बाकी बैचेस में बता चुका हूं, तो बच्चों का यही लगा, बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा लगा आपको, तो इन्होंने कहा कि सर पढ़ने में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन सवाल करने में एकदम आसान लग रहा है। यानी कि पढ़ते में आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कब आप समझ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस टाइप का टॉपिक है। ठीक है, कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, समझ जाएंगे। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक टॉपिक देता हूं 10xy प्लस मैं यहां लिखता हूं 15x और मैं कहता हूं इसको गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कीजिए तो सभी बच्चे, इस पे आधारित हमने क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में। सभी बच्चे कीजिए तो 10xy प्लस 15x इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए 10xy प्लस 15x का गुणनखंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। गलत जवाब। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आप लोग एक्चुअली पिछला क्लास थोड़ा सा भी रिवाइज नहीं किए, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, यही दिक्कत है। 10xy को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। हमने 10 को लिख दिया 2 गुने 5 और xy है तो गुने में x और गुने में y। अब हम इसको देखते हैं, 15x को गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5 और x है तो x, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे कौन है जो कि तीनों में दोनों में है, तो यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x है, तो 5x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y। क्या बचेगा 2y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि नहीं किया था, आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, किया था ना। फिर भी आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लास को ध्यान से याद करके या पढ़ के नहीं आए। देखिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे भी हैं आप लोग पढ़ने में, आपका बैच हमेशा ही टॉप करता है, लेकिन आप लोग पिछली क्लास को नहीं पढ़ के आए ना, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सभी बच्चे बताइए, तो क्या मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है कि नहीं समझाया, समझाया है ना। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए आप जैसे 9th क्लास में है ना, तो 9th क्लास में जब हम रहते हैं ना तो हमें चीजें बहुत आसान लगता है कि हम तो अभी बच्चे हैं, लेकिन उस बचपना में भी हमारे अंदर कई सारे सपने आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम पुलिस बनेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम टीचर बनेंगे, कुछ लोग प्रोफेसर बनेंगे, कुछ लोग आर्मी में जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। यानी कई प्रकार के लोगों के क्या होते हैं, सपने होते हैं। आपके भी सपने होंगे। तो अगर उन सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको एकदम निरंतर प्रयास करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। जब आप लगातार मेहनत करोगे ना तो आपकी जब नौकरी के लिए पोस्ट निकलती है तो आप वो एग्जाम दोगे तभी आपका रिजल्ट होगा।
तो मेहनत के लिए कोई उम्र नहीं होता है कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तभी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी 9th और 10th क्लास का जो मैथ होता है वो हर एग्जाम में इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये न्यू है, ये किसी भी एग्जाम का न्यू है मैथ विषय का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना है तो उसको एबीसीडी आना चाहिए ना, इसी प्रकार अगर आपके मैथ वाले एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो आपको 9th और 10th क्लास का मैथ आना चाहिए। जो इंपॉर्टेंस इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी का है, वही इंपॉर्टेंस आपको मैथ सीखने के लिए 9th और 10th क्लास की मैथ का है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चीजों को ध्यान से करने की, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से डेली क्लास टाइम से किया करें। देखिए सोनू वालोरिया नाम से जो बच्चे हैं, क्लास के निकले हुए 20 मिनट हो गया और ये 20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन किए। अभी बताइए मैं जितनी चीजें पढ़ा दिया क्या इनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यही होता है, अगर आप क्लास नहीं करते हो टाइम से, डेली क्लास नहीं करते हो, तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको आगे से ध्यान रखना है, क्लास को समय से जुड़ना है और डेली क्लास करना है। चलिए समझते हैं चीजों को। तो ये आपने समझ लिया। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, इस बार आपको करना है, ठीक है। जैसे आपने इसे कर लिया, मैं कहूं 21 प्लस 7y का आपको गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे, का गुणनखंड कीजिए। 21 प्लस 7y का आपको गुणनखंड करना है। चलिए 7y तो आपको मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 14y। अब कीजिए तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 21 प्लस 14y का गुणनखंड करना है। जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था वैसे नीचे वाला भी होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश, एक इच्छा होनी चाहिए। और ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। वेरी गुड, प्रीति का आंसर आया और एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। रेणुका का भी आया है लेकिन थोड़ा सा गलती है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 21 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुने 7 प्लस 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7, और y है तो गुने में y रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y, तो ये 2y जो है बच गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ये एक्चुअली 2 में y गुना हो जाएगा ना, तो 2y हो जाएगा। अब यहीं पे आपको चीजों को क्या समझना है, देखिएगा ध्यान से, मैं इसे मिटा देता हूं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को मैं एक साथ अगर कर दूं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को इसे और इसे दोनों को एक साथ लिख दूं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं तो मुझे क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा, 10xy प्लस 15x प्लस 21 प्लस 14y। यहां पे लिख दिया जाएगा गुणनखंड कीजिए। क्या लिख दिया जाएगा, गुणनखंड कीजिए, लिख दिया जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने केवल दोनों को एक साथ लिख दिया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सेम है, ये पहला वाला हिस्सा है, दिख रहा है आप लोग को, पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम, और ये वाला दूसरा वाला हिस्सा है। तो दोनों को अलग अलग गुणनखंड कर देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 10xy को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, और xy है तो क्या लिखेंगे, x गुने y प्लस 15x को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 5, और गुने x है तो x लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस।
अब देखिए हम लोग 21 को लिखते हैं 3 गुने 7, प्लस है तो प्लस, 14 को क्या लिखेंगे 2 गुने 7, गुने y है तो y लिखेंगे। अब देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पे 5x कॉमन है, यहां पे भी 5x कॉमन है, तो 5x को कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचेगा 2, और में y से गुना करेंगे तो 2y बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा 3, तो 3 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहां पे देखिए यहां पे 7 है और यहां पे भी 7 है, तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा 3, प्लस यहां क्या बचेगा 2y, तो यहां बच गया 2y। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से बस सोच के देखिएगा, मैं मैं 2y में 3 जोड़ू या 3 में 2y जोड़ू, बात तो एक ही है, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि मैं कहूं कि 3 में 4 जोड़िए या 4 में 3 जोड़िए, बात तो एक ही है ना। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि 2y प्लस 3 और 3 प्लस 2y दोनों एक ही चीज है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2y प्लस 3 जो है हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 5x और यहां पे बचेगा 7 प्लस 7, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि कितना पढ़ने में बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इसके सवाल कहीं से आपको मुश्किल लग रहा है तो मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं भी ऐसा लगा कि जो मुश्किल हो, कहीं पे ऐसा चीज जो आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं होता, हमें चीजों को ध्यान से देखना होता है। आसान है ना, एक बार सभी बच्चे बताएंगे आसान है ना। तो अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है, एक्चुअल में करना यही है, लेकिन उसको नाम के हिसाब से समझते हैं, क्या कहते हैं, पदों के पुनः समूहन द्वारा। अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना, अगर क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसे आपके एग्जाम में आ जाए, कैसे आ जाए, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, तो अब ये प्रश्न करने में गुणनखंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 10xy में और 15x में क्या है, 5x जो है कॉमन है, आपको पता है, ठीक है, और 21 और 14y में क्या कॉमन है, 7। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10xy को और 15x को एक साथ लिखेंगे और 21 और 14y को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, ठीक है। क्यों आपको पता है, क्योंकि आपने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसी को कहते हैं पदों का पुनः समूहन, यानी जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी पद को आगे पीछे करते हैं, तो उसी को कहते हैं समूहन, यानी कि रीग्रुपिंग। जैसे ये प्रश्न है, देखिए 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, तो आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा कि 10xy और 15x में जो है क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, और आपने देखा कि 21 और 14y में जो है 7 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को और तीसरे वाले को एक साथ लिखेंगे और इस 21 को और 14y को एक साथ लिखेंगे, तो यही काम हम करेंगे। ये काम कर दिए हम, क्या कर दिए, 10xy के साथ 15x को लिख दिए और 21 को 14y के साथ लिख दिए, और इसी को कहते हैं पुनः समूहन। समझ में आया कि पुनः समूहन क्या होता है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे पुनः समूहन क्या होता है, आपको समझ में आया। जब हम गुणनखंड को आसान बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करते हैं, ठीक है, उसी को पुनः समूहन रीग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपने अभी भी इसमें इस क्वेश्चन में समझा था, क्या समझा था, कि इस क्वेश्चन में अगर 10xy और 15x एक साथ रहता है तो आसानी से आंसर हमारा आ जाता है। अगर ये उल्टा पुल्टा अगर दे देगा तो फिर गुणनखंड ही नहीं निकलेगा। तो हमने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, उसी को कहते हैं पदों का पुनः समूह। मुश्किल कुछ नहीं है, बस कोशिश करना है, मुश्किल कुछ नहीं है, आपको बस कोशिश करना है समझने का, ठीक है। तो पदों का पुनः समूहन आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न के हिसाब से समझते हैं, ठीक है, इसको हम बदल दिए, अब हमें इसे क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब हम इसे गुणनखंड करेंगे, फिर से वही बुद्धि करेंगे जिस तरीके से हम गुणनखंड करते आ रहे हैं।
क्या लिखेंगे 10xy को पहले हम क्या लिखेंगे 2 गुने 5 और xy है तो गुने में x गुने y प्लस है तो प्लस 15x को क्या लिखेंगे 3 गुने 5 और x है तो गुने में x 2 को हो गया। अब प्लस करेंगे 21 को क्या लिखेंगे 7 गुने 3 प्लस है तो प्लस 14 को क्या लिखेंगे 2 गुने 7 और y है तो गुने में y। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे भी 5x है तो हम 5x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 2y तो यहाँ पे 2y लिख दिए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए ठीक है यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 7 तो 7 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 में y से गुना करेंगे तो 2y बचेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि a में b जोड़िए या b में a जोड़िए या फिर ये कहिए कि 3 में 4 जोड़िए या 4 में 3 जोड़िए बात एक ही होता है। तो इसी प्रकार 2y में 3 जोड़िए या 3 में 2y जोड़िए बात एक ही है। तब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा प्लस 7। ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया कोई भी बच्चा आप माइक ऑन करके पूछिए मैं आपको दोबारा बताऊंगा लेकिन आपको माइक ऑन करके पूछना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3 बार बता दिया। अगर अभी भी आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछिए मैं आपको दोबारा बताऊंगा। पूछिएगा सभी बच्चे क्लियर है ना आसान है आसान है क्लियर है ना सभी बच्चों को। चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को कोशिश करना है एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कोशिश करना है। जैसे ये प्रश्न है ठीक है यहां पे देखिएगा ध्यान से प्रश्न में ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर तो इसको हमें पहले पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित क्यों करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर दोनों को एक साथ लिखेंगे ठीक है और फिर इनको बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है पहला और तीसरा में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसीलिए हम पहला को एक साथ लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तीसरे वाले को। इसके बाद हम क्या लिखेंगे फिर दूसरे वाले को फिर हम क्या लिखेंगे चौथे वाले को। समझ में आया हमने क्या किया इसको अरेंज कर दिया यानी कि पहला और तीसरा को एक साथ कर दिया ये रहा और दूसरा और चौथा को जो है हमने एक साथ कर दिया ये रहा। अब दोनों को अलग अलग गुणनखंड करेंगे इसको इसको फिर इसको इसको करेंगे गुणनखंड फिर कॉमन लेंगे और इस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है अब आप इसको गुणनखंड कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। इसमें आपको समय लगेगा पूरे 3 से 4 मिनट का समय लगेगा तो जल्दबाजी नहीं करना है आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। काजल आप क्लास में आ रहे हो जा रहे हो तो आपको चीजें कैसे समझ में आएंगी ठीक है तो हम पहले इसको गुणनखंड करेंगे ए एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे ये तो डायरेक्टली गुणनखंड हो जाएगा। तो कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से मैं पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं 3 मिनट का तो जल्दबाजी नहीं करना है कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बी। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे और उत्तर बताएंगे पोल सेक्शन में। मैंने लगभग 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे 2 मिनट का समय है तो जल्दबाजी नहीं करना है एकदम आराम से कोशिश करना है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा।
पहला उत्तर एकदम सही आया, वेरी गुड। दूसरा उत्तर भी एकदम सही, तीसरा उत्तर भी एकदम सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चौथा उत्तर भी एकदम सही, क्या बात है, समझ गए आप लोग, अब मन खुश हो गया। चलिए ऐसे ही सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों का गलत भी होगा तो उसमें चिंता नहीं करना है, ठीक है, कि गलत हो गया। देखिए जब हम गलती करते हैं ना तो हम सीखते हैं, तो गलत होने पे चिंता नहीं करना है कि हमारा गलत हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, ठीक है। गलत होगा तो हम सीख लेंगे, हमने कोशिश तो किया। इस बात की हमेशा खुशी होनी चाहिए कि हमने प्रयास किया, ठीक है, जैसे हमें सिखाया गया था हमने उस तरीके से प्रयास किया, और इसका खुशी होना चाहिए। गलत हो गया कोई बात नहीं, हम अभी सिखाएंगे, आप सीख लीजिएगा। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, आखिर कहां पे आप लोगों में से दो बच्चों का गलत है, आखिर कहां पे गलती हुई। यहां तक जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? एक बार वाई टाइप करके बताइए तो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बोर्ड पे जो लिखा हूं क्लियर है ना? अब आगे देखिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ए। अब देखिए ए में बी जोड़िए या बी में ए जोड़िए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी हो गया। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आंसर आपको कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, ए प्लस बी, ये वाला, ठीक है। एकदम आसान सवाल। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी सिर्फ दो बच्चों का ही गलत जवाब था, बाकी सभी बच्चों का सही जवाब था। आसान है कि नहीं, आप लोग बताइए। कहीं पे आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है तो मुझे बताइएगा, डाउट मन में नहीं रखना है। क्योंकि कुछ बैचों में मैंने बताया तो बच्चों को लगा बहुत मुश्किल है सर, कैसे होगा, लेकिन एक्चुअल में ये मुश्किल है नहीं। देखने में लगता है कि कितना बड़ा सवाल है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ध्यान से देखने के साथ ही आपको समझना भी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 15 PQ, यहाँ पे लिखा गया है 9Q। तो मुझे तो पता है क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आपको थोड़ा नहीं पता होगा, मैं यहां लिख देता हूं 15 प्लस 9Q। एक मिनट, 9Q प्लस 25P। अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें एक कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, और इसको और इसको, इसमें एक कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम ब्लू वाले को एक साथ लिख देंगे पहले, 15PQ प्लस 9Q है, तो 9Q, एक मिनट, 9Q कर देंगे, ठीक है। अब फिर प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा सॉरी दूसरा और चौथे को एक साथ कर देंगे, 15 प्लस 25P। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टराइज करेंगे, अब फिर हम इसे कॉमन लेंगे और आंसर करेंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। देखिए 15P को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने
पी क्यू है तो लिखेंगे पी गुने क्यू प्लस 9 क्यू है तो क्या लिखेंगे 3 गुने 3 गुने क्यू है तो क्यू लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 15 वाले को देखिए, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुने 5 प्लस 25 है तो क्या लिखेंगे 5 गुने 5। अब पी है तो गुने में पी लिखेंगे। अब इन तीनों में इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है यहां लिखिए, फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन है यहां लिखिए और आगे को सॉल्व कीजिए। मैंने लगभग 80% आपको सॉल्व कर दिया ताकि आप लोग समझें, और समझ के कम से कम लास्ट स्टेज भी आप करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है, अभी 2 मिनट का समय है, आपको आगे की चीजें समझना है और कोशिश करना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आप आंसर कोई भी बच्चा, मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, आंसर कोई भी बच्चा नहीं टाइप करेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं लेकिन आंसर कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं बस उसका आंसर कीजिएगा। जो मैंने यहां तक अभी तक बताया है इस क्वेश्चन में, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या मुझे बता दीजिए। जितना मैंने सॉल्व किया है यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। नहीं है ना डाउट, नहीं है ना डाउट, जितना मैंने सॉल्व किया है नहीं है ना। अब आगे आप सॉल्व कीजिए, अब आप लोग कर लेंगे, नहीं है डाउट यहां तक तो अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कोशिश कीजिए, 2 मिनट का समय है, घबराना नहीं है, ना ही जल्दबाजी है, आराम से सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं, खुद पे विश्वास रखिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, पहला उत्तर एकदम सही, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दूसरा उत्तर देखिए, थोड़ा सा सावधानी हटा तो दुर्घटना होगा। देखिए यहाँ पे 5Q है और यहाँ पे जो है 5P है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो दोनों को एक मत समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलती होगा। आप पहले सॉल्व कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर देखिए, यहाँ पे 5Q है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3P है और यहाँ पे 5P है, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों को एक मत समझिएगा, दोनों में अंतर है, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, दोनों में अंतर है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार ऊपर वाले में भी देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में क्या अंतर है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो देखिए चारों उत्तर में अंतर है, एकदम ध्यान से देखना है। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, आराम से जैसा मैंने बताया है उस तरीके से सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर आ गया। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। इस बार भी 2 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, तो यहां तक जितना मैंने सॉल्व किया है यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है एन टाइप कीजिए। यहां तक जितना मैंने सॉल्व किया, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगर यहां तक डाउट नहीं है तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो है आपको 5 की दिख रहा है, या सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, यहां पे जो है आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे आपको 3Q दिख रहा है और यहां पे भी आपको 3Q दिख रहा है। ठीक है, तो हम 3Q को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अब बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 5P, प्लस है तो प्लस, यहां पे क्या बचेगा 3, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा 3 प्लस, यहां पे क्या बचेगा 5P। और आपको पता है कि 5P में 3 जोड़िए या 3 में 5P जोड़िए, दोनों एक ही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे 5P को कॉमन ले लेंगे, आप प्लस 3 को, जब इसको कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 3Q, आप प्लस 5।
प्लस 5। अब देखिए कहां पे 5p प्लस 3 है, तो देखिए 3 प्लस 5p कीजिए या 5p प्लस 3 कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे 3q प्लस 5 या 5 प्लस 3q कीजिए, बात एक ही है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में, ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बार बार ये चीजें समझा रहा हूं कि 3 में 4 जोड़िए या 4 में 3 जोड़िए या 3 प्लस 4 जोड़िए या 5 प्लस 3 जोड़िए या 3 प्लस 5 जोड़िए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसी नियम को यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए एन टाइप करके। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आसान है एकदम। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर गलत था, बाकी सभी का सही था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए एक सिंपल सवाल कराता हूं, एक सिंपल सा एकदम आसान सवाल, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 10xy प्लस 5x प्लस 15y, इसको आपको करना है गुणनखंड। कीजिए तो सभी बच्चे, इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, इसको जो है आपको गुणनखंड करना है। चलिए इसका आप लोग गुणनखंड कीजिए तो सभी बच्चे, गुणनखंड कीजिए, कीजिए सभी बच्चे। ये आसान सवाल है, आपने पिछले क्लास में ऐसे सवाल किए थे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या करना है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। देखिए 10xy को हम लोग क्या लिख देंगे, 10xy को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 गुने 5 गुने xy है तो x गुने y। 5x को क्या लिख देंगे, 5 गुने x। अब 15y को क्या लिख देंगे, 3 गुने 5 गुने y। बीच में प्लस है तो प्लस। अब आप देखिए ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। क्या और कोई ऐसा चीज है जो कि तीनों में है, नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 5 तो बाहर आ गया, बचेगा क्या, तो यहाँ पे 2x और y, क्या बच गया, 2x और y बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या बच गया, x, तो x प्लस। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 और y, ये आपका उत्तर हो गया। 2 लाइन में उत्तर आपका आ जाएगा, सिर्फ 2 लाइन में आपका उत्तर जो है आ गया। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्या हमने ऐसा सवाल नहीं किया था पिछले क्लास में, किए थे ना, आसान है ना। चलिए अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक और सवाल कीजिए, इस बार आप लोगों को करना है। जैसे ए स्क्वायर बी सी है प्लस ए बी स्क्वायर सी है प्लस ए बी सी स्क्वायर है, और इसको आपको गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे, एकदम आसान है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर सकते हैं जी, आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं, बस कोशिश तो कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, हार नहीं मानना है। गलत जवाब नीतीश, आप इतना जल्दबाजी में आंसर क्यों करते हो नीतीश, इसीलिए गलत होता है। आप हमेशा जल्दबाजी में आंसर करते हैं, इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना है ना, तो हम पहले तो इसको फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए गुने ए। अब बी सी है तो गुने में बी गुने सी लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। ए बी स्क्वायर है तो ए गुने बी स्क्वायर है तो बी गुने बी, और सी है तो गुने में सी, प्लस है तो प्लस। ए है तो ए, बी है तो बी, और सी स्क्वायर है तो सी गुने सी। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे कि ए बी सी यहां भी है, ए और बी और सी यहां पे भी है, और ए बी सी यहां पे भी है, यानी तीनों में ए बी सी जो है, तो हम यहां से क्या करेंगे, ए बी सी को कॉमन ले लेंगे।
तो अब बताइए एबीसी को अगर यहां से कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ए प्लस, अगर एबीसी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बी बचेगा, प्लस यहाँ पे एबीसी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक सी बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, एकदम आसान सवाल था, लेकिन जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं। चलिए एक सवाल और कर दिएगा, आसान सवाल है। सी स्क्वायर बी ए प्लस सी बी स्क्वायर ए प्लस सी बी ए स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे गुणनखंड। इसके बाद पोल में करेंगे। इसको सही सही उत्तर कीजिए सभी बच्चे। अगले सप्ताह में आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, अगले सप्ताह के क्लास में, और एक नया चैप्टर शुरू भी करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अगले क्लास में जब जुड़िएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी पोल में क्वेश्चन करना है, यानी अगला सप्ताह का जो क्लास होगा वहां पे एक नया चैप्टर जो है शुरू होगा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। मनीषा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल है। सी स्क्वायर बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर है तो सी गुने सी, अब बी है तो गुने बी गुने ए, प्लस सी बी स्क्वायर है तो सी, अब बी स्क्वायर है तो बी गुने बी, और ए है तो ए, प्लस सी बी ए स्क्वायर है तो सी गुने बी, और ए स्क्वायर है तो ए गुने ए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सीबीए है, इसमें भी सीबीए है, इसमें भी सीबीए है, तो हम सीबीए को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, अगर सीबीए को ये कॉमन ले लिए हैं तो बचा क्या, सी, प्लस अगर इसमें सीबीए को कॉमन ले लिए यानी इसको और इसको ले लिए तो बचेगा क्या, एक बी बचेगा, प्लस यहां पे भी सीबीए को अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ ए। ये आपका उत्तर हो गया, है ना आसान? बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है ना? चलिए तो एक प्रश्न पोल सेक्शन में भी कर दीजिए इस पे आधारित। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको आपको गुणनखंड करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, 2 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। पहली बात की जल्दबाजी आप लोग करते हैं तो आसान सवाल भी आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो जल्दबाजी तो एकदम नहीं करना है, ठीक है? जल्दबाजी कीजिएगा तो गलती होगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास करना है सभी बच्चों को।
कोशिश कीजिए, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, लास्ट के चले, सभी बच्चों का उत्तर आ गया। चलिए, तो अभी मैं पोल एंड करता हूं। देखिए, समझते हैं, सिर्फ एक बच्चे का ही गलत है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई जेड को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुने एक्स लिखेंगे, और वाई है तो गुने में वाई, जेड है तो गुने में जेड, प्लस एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई, गुने जेड है तो जेड, प्लस एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, और जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। अगर आप देखेंगे तो इसमें 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 तीनों में ही क्या कॉमन है, जो कि तीनों में है एक्स वाई जेड, तीनों में है। तो यहाँ पे क्या बचा? अगर एक्स वाई जेड चला गया तो एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? अगर एक वाई चला गया तो एक वाई बचेगा, प्लस एक जेड चला गया तो एक जेड यहाँ पे बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान क्या देना है कि